राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट ने अपनी आखिरी दलीलें पेश कर दी हैं। पवार गुट का ये कहना है कि पार्टी पर जीत की दावेदारी अवैध और असंवैधानिक है। आयोग में दाखिल शरद पवार के हलफनामे ने महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप भी मचा दिया है। पार्टी में टूट के बाद पहली बार शरद पवार ने स्वीकार किया कि अजीत के साथ एनसीपी के 40 विधायक हैं। पवार ने इन विधायकों पर अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत भी चुनाव आयोग से मांगी है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में एनसीपी के 53 विधायक चुनकर विधानसभा में आए थे। शरद गुट की ओर से दाखिल हलफनामे के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर शुरुआत में चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। जुलाई में टूट के बाद अजीत गुट ने चुनाव आयोग में सिंबल और पार्टी पर दावा ठोका था। इसके बाद आयोग ने शरद गुट को विस्तृत जवाब देने के लिए कहा था। आयोग ने 9 सितंबर की आखिरी डेडलाइन भी शरद पवार गुट को दी थी। अजीत पवार के करीबी और संयुक्त एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रफुल्ल पटेल ने हाल ही में दावा किया था कि चुनाव आयोग सितंबर के अंत तक सिंबल पर फैसला दे देगा। प्रफुल्ल ने कहा था कि अजीत के पास ही असली एनसीपी है। शिवसेना विवाद में आखिरी दलील पेश होने के 17 दिन बाद चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था। शिवसेना विवाद में 31 जनवरी 2023 को शिंदे और उद्धव गुट ने अपना जवाब दाखिल किया था। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था। पुणे में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शरद गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि अगर हमारा सिंबल साजिश कर छीना जाता है तो महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को अगले चुनाव में सबक सिखा देगी। 10 जून 1999 में गठित एनसीपी पर दावेदारी को लेकर शरद और अजीत के अपने अपने दावे हैं। दोनों गुट ने अब आयोग में जवाब भी दाखिल कर दिया है। जवाब दाखिल करने के बाद चुनाव आयोग इसे वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद आयोग की ओर से नियमों के तहत फैसला सुनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि चुनाव आयोग के पास अजीत और शरद गुट ने क्या क्या कहा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 42 विधायकों, विधान पार्षदों और 2 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ आयोग को एक पत्र लिखा था। अजीत का एक कहना है कि विधायी और संगठन के लोगों ने मुझे नेता चुना है, इसलिए एनसीपी का सिंबल मुझे दिया जाए। वहीं अजीत ने आयोग से आगे ये भी कहा कि प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया, इसीलिए चुनाव आयोग के 1968 के नियम के तहत पार्टी का सिंबल मुझे दिया जाए। अजीत गुट ने जिला स्तर के पदाधिकारियों का हलफनामा भी तैयार करवा कर रखा है। पहले ही अजीत गुट ने सभी विधायकों से 10-10 हजार पदाधिकारियों से शपथ पत्र लेने के लिए कहा था। विधायी के साथ साथ अजीत गुट संगठन के शक्ति प्रदर्शन में भी नहीं चूकना चाहते हैं। वहीं एनसीपी विवाद पर शरद गुट ने ईमेल के जरिए चुनाव आयोग को जवाब भेजा है। शरद पवार का कहना है कि 10 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें प्रफुल्ल पटेल ने मेरे नाम को अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था। सभी सदस्यों के समर्थन से मैं अध्यक्ष बना था। वहीं शरद पवार ने आगे कहा कि आयोग में आने से पहले अजीत गुट ने आंतरिक फोरम में कोई शिकायत दाखिल नहीं की। अजीत विवाद के आखिर तक मुझे अध्यक्ष बताते रहे, ऐसे में सिंबल पर विवाद कहां से आता है। वहीं शरद गुट का ये भी कहना है कि महाराष्ट्र से बाहर भी हमारा जनाधार है, संगठन, विधायक और सांसद हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के नेताओं की संख्या के आधार पर सिंबल का विवाद तय नहीं हो सकता। शरद पवार ने एनसीपी के संविधान का भी हवाला दिया है। पार्टी संविधान के अनुच्छेद 21(3) में ये कहा गया है कि विवाद की स्थिति में वर्किंग कमेटी ही कोई फैसला कर सकती है। साथ ही पार्टी के संविधान में बदलाव और मर्जर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी इसी कमेटी को दिया गया है। वहीं शरद गुट ने अपनी दलीलों में कहा कि जब हमने कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल की, तब अजीत ने आयोग में सिंबल पर दावा किया। उन्हें आयोग से कहा गया है कि अजीत खेमे के विधायकों ने बाकी विधायकों की तरह बर्ताव किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई करने की इजाजत भी दी जाए। राजनीतिक पार्टियों में चुनाव चिन्ह विवाद सुलझाने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग विवादों को सुलझाने का काम करती है। द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के आर्टिकल 15 में चुनाव चिन्ह तय करने के बारे में जिक्र किया गया है। आयोग सबसे पहले पार्टी के संविधान को आधार बनाती है। इसमें आयोग ये देखती है कि नियम के मुताबिक संगठन के चुनाव सही वक्त पर हुआ है या नहीं। सादिक अली बनाम चुनाव आयोग 1972 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को ये आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि संगठन के बहुमत को पहले देखा जाना चाहिए। सिंबल विवाद में सबसे पहले संगठन के पदाधिकारियों को तरजीह दी जाती है, इसके बाद विधायी शक्तियां देखी जाती हैं। हाल ही में शिवसेना विवाद में संगठन के गड्ढे मड्ढे होने की वजह से विधायी आधार आयोग ने फैसला सुनाया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।